Hello friends, I am Swati. Today I will discuss the basic chapter of English grammar, that is subject and predicate. ये चैप्टर आपके स्टैंडर्ड 5th and 6th का स्टार्टिंग का चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है. इसी से हमारे ग्रामर स्टार्ट होती है और दिस इज़ वेरी इजी. देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? सेंटेंस. व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्य. सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस. ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो आपको कंप्लीट सेंस देता है, पूरा सेंस दे. उसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टोटली सब चीज़ें हों और वो आपको कंप्लीट सेंस दे विद अ फुल स्टॉप. देन दिस इज़ कॉल्ड सेंटेंस. अब हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. जैसे मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल रवि इज़ प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड. दिस इज़ अ complete sense. Then this is a sentence. Ravi is playing hockey in the field. ये आपका क्या है? सेंटेंस. अब इसमें हमें क्या समझना है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कर्ता होता है जो सेंटेंस में काम कर रहा है, मेन हेड है, जो सेंटेंस का पूरा एक्शन जो कंप्लीट कर रहा है, दैट इज़ सब्जेक्ट. अब इसमें क्या है? रवि. रवि क्या कर रहा है? इज़ प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड. देन रवि इज सब्जेक्ट. रवि क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि वो मेन करता है, हेड है, जो सेंटेंस में पूरा काम कर रहा है. तो रवि इज सब्जेक्ट. अब देन प्रेडिकेट क्या होता है? अब सब्जेक्ट के द्वारा जो पूरा काम किया जा रहा है, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, द होल सेंटेंस इज प्रेडिकेट. रवि को छोड़कर रवि जो काम कर रहा है वो पूरा इज़ प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड. दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. इज प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड. दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. अब आपका ये क्लियर हो गया कि जो मेन करता है, हेड है, जो एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट हुआ और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आपका मेन एक्शन है, जो काम हो रहा है सेंटेंस में, वो पूरा सेंटेंस का पार्ट क्या कहलाएगा? आपका प्रेडिकेट. उसके बाद क्या होता है? देन हमारा टॉपिक आया हेडवर्ड. व्हाट इज़ हेडवर्ड? हेडवर्ड क्या होता है? सेंटेंस में जैसे आपका है कि आपका beautiful dress is hanging in showcase. In this sentence a beautiful dress is hanging in showcase. इसमें क्या है? आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? वैसे a beautiful dress, लेकिन इसमें हमें हेडवर्ड समझना है. तो हेडवर्ड क्या है कि a beautiful dress में ड्रेस इज हेडवर्ड, क्योंकि ब्यूटीफुल किसके लिए यूज़ किया गया है? ड्रेस के लिए. देन ड्रेस इज हेडवर्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा अ ब्रेव मैन, तो अ ब्रेव मैन में मैन हेडवर्ड हुआ. ब्रेव तो उसके लिए क्वालिटी यूज़ की गई है, तो मैन क्या हुआ? हेडवर्ड. ऐसे ही इसमें ड्रेस आपका सब्जेक्ट भी है और हेडवर्ड भी है, और ये इसकी क्वालिटी है, तो ये आपका हेडवर्ड नहीं है, ये आपका ड्रेस वर्ड जो है, दिस इज हेडवर्ड. अब हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल था कि रवि इज़ प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड. इस सेंटेंस में रवि क्या प्ले कर रहा है? क्या खेल रहा है? हॉकी को खेल रहा है. हॉकी क्या है? हॉकी इज़ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हॉकी क्या कहलाएगा इसमें? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मोस्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन. मोस्टली सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग ही शो होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? पर्सन. अब जैसे हमने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल कि
रवि इज गिविंग हिज पेन टू हिज फ्रेंड। अब रवि इज गिविंग, रवि दे रहा है, क्या दे रहा है? हिज पेन। तो हिज पेन थिंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हिज पेन आपका हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो लेकिन किसको दे रहा है? टू हिज फ्रेंड। तो हिज फ्रेंड क्या हुआ? पर्सन है, ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है? मोस्टली थिंग्स आती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन आता है। इस तरीके से आपने आज क्या सीखा? सब्जेक्ट प्रेडिकेट में फर्स्ट आपका सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेट, देन हेडवर्ड, नेक्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट बिगनिंग का चैप्टर, बेसिक चैप्टर इज कंप्लीटेड। कल आपको हम क्या सिखाएंगे? द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उन पे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।